कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो गया। मूड क्या है, कोर्ट भी देखेंगे कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने जिस हिसाब से पास हुआ और उसका लेके आज पास सरकार के पास फैसला उनके हक में दिया गया। यहाँ पे अभी एक जुम्मा की नमाज के बाद मुसलमान इसी तरह एहतजाज रैली किया जा रहा है। मुसलमान सड़कों पर आपको ऐसा नजर आ सकेगा, आप देख सकिएगा कि यहाँ पे जो है हाथों में लोग बैनर लिए हुए हैं और जिस हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसी का लेके जुम्मा की नमाज के बाद से वक्फ प्रोटेक्शन की जानिब से यहाँ पे एहतजाज करना होगा। ये आपको हाथों में बैनर नजर आएगा जुम्मा की नमाज के बाद से जिस शुरुआत हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जरा से आवाज आ रहा है कि नहीं, जरा से आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको हम जैसे दिखा रही है जुम्मे की नमाज के बाद की तादाद में यहाँ नजर आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे हाथों में देखिएगा मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को आपको जैसे देखिएगा ये 7 पॉइंट के पेपर है, लोगों का सर नजर आ रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा से बताइएगा कि आवाज इसका बैग में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा इसके बाद अभी थोड़ा सा सामने के जगह को जरा खाली कर दे। सामने के जगह को बार बार बोला जा रहा है हजरात से, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। सिर्फ मीडिया हजरात सामने रखे, कुछ खवातीन आ रही हैं, हमारी बहनों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा और इसके हमें साथ उन्हें जगह देने की जरूरत है। इसलिए मीडिया हजरात सामने की तरफ रहे, बाकी हजरात के सामने के पोजीशन को खाली कर तरीके से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बराए मेहरबानी पीछे कर दे। लंबी लड़ाई का भी काफी तादाद में यहाँ पे चला है। लड़ाई अगर लड़ना है आपको, इस बिल को अगर आपको रिवोक कराना है, अगर इस बिल को वापस कराना है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एहतजाज करना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, बार बार आपसे गुजारिश की जा रही है कि थोड़ा सा ये जगह को क्लियर कर दे। यहाँ पे जो मेहमान हजरात आएंगे, उलमाए कराम आएंगे, वो हजरात मीडिया वाले से भी गुजारिश है कि एक जगह गैदरिंग ना करें, आपको पूरा फोटो और ये लेने का मौका मिलेगा। अब मैं आगे की कार्रवाई चलाने के लिए जनाब शादाब मासूम भाई, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को रखे और मेहमानों को बुलाने का सिलसिला जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। आज हमें ये बताना है कि कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? हम इसके असल स्टेक होल्डर हैं। ये बिल डायरेक्टली मुसलमानों से रिलेटेड बिल है, किसी और को हक नहीं पहुंचता इस बिल के सिलसिले में कुछ काम करने का। दोस्तों और साथियों, आज ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद आ रही है कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से। जो लोग किनारे में खड़े हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि मैदान में आए। लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। लड़ाई मैदान में लड़िए, किनारा खड़े होकर तमाशा मत देखिए। दोस्तों और साथियों, हमारी माएं और बहनें भी शामिल हैं इस प्रोग्राम में। आप उनको मौका दे बैठने के लिए। हमारी माएं और बहनें भी बड़ी तादाद में आ रही हैं, लिहाजा आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनको बैठने का मौका दीजिए। जैसा हम आपको बताएं, यहाँ पे हजारों की तादाद में नमाज जुम्मा के बाद लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का लेके। और यहाँ पे देखिएगा हाथों में, ये देखिएगा हाथों में बैनर वगैरह उठाए हुए हैं। আমি জালালউদ্দিন সাহেবকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্যের জন্য খুব সংক্ষেপে আপনারা বক্তৃতা রাখবেন। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में देखिएगा बैनर लगा हुआ है, जिस हिसाब से वक्त में पार्लियामेंट बिल पास किया गया उसी के खिलाफ में हाथों में बैनर उठाए हुए, तख्ती उठाए हुए। और ये आपको नजर आएगा पास सर का 7 पॉइंट पे। बंद कर दीजिए, इस पूरे रास्ते को बंद कर दीजिए। इस तरफ जो है एक तरफ पूरा बंद कर दीजिए ताकि आसानी के साथ ये आप जैसे देख सकिएगा यहाँ पे जलालुद्दीन साहब लोगों का हजूम चलता चला आ रहा है। आपको हम ऐसी पूरा लाइव दिखाएंगे। और जमात जुम्मा के बाद से ये जो चीज शुरू हुआ है। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে ওয়াকফ বিল বাতিল করার জন্য, এবং তারা যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়েছিল সেই প্রস্তাবগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নেগলেক্ট করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অত্যন্ত অসৎ উপায়ে সংসদে
পাশ করিয়েছে। আপনারা একটু আগেই শুনেছেন ওয়াকফের প্রকৃত স্টেক হোল্ডার যারা, आपको जैसे नजर आ सकेगा कि सरों का भीड़ चलता बढ़ता चला जा रहा है। जुम्मा के नमाज के बाद यहाँ पे जो किया गया है, और यहाँ आपको जैसे देखिएगा 7 पॉइंट का इलाका जो है, সেই চেয়ারম্যান তিনি पास सर्कस के पीछे लेडी बर्बन कॉलेज के पास से मजार जो है वहाँ पे जो है ये एहतजाज जुलूस निकाला जा रहा है। और यहाँ लोगों का देखिएगा हाथों में जो है तिरंगा उठाए মানে हुए, তিনি যে পক্ষপাতমূলক একজন চেয়ারম্যান ছিলেন, हाथों में बच्चों এই को ব্যাপারে देखिएगा, কোনো সন্দেহ নেই। बच्चे जो है हाथों में तिरंगा भी उठाए हुए, पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है उसी का लेके तमाम मुसलमान लोग वक्त देखिएगा, जो कि वक्त जो है अल्लाह के लिए वक्त किया जाता है, अल्लाह के लिए डोनेट किया जाता है। और ये देखिएगा हाथों में तिरंगा उठाए हुए यहाँ पे एक मासूम बच्चे और लोग और तमाम लोग यहाँ पे हाजिर हुए। इसके साथ का आपको ऐसे दिखाया जाएगा, ये देखिएगा आप, আমাদের কবরস্থান, আমাদের ये মসজিদ, हाथों में तिरंगा लहराते हुए, और ये वक्त अमेंडमेंट बिल का जो हालात আমাদের हुआ था, বাজারে যে সমস্ত সম্পত্তি और हाथों में तख्ती और हाथ में तिरंगा उठा के इस तरीके से जो है यहाँ पे खवातीन का भी तादाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको हम ऐसे पूरा लाइव दिखाने के, खाली आप लोगों से गुजारिश है कि आवाज आ रहा है कि नहीं, जरा कमेंट में लिख के बता दीजिए। क्या आप ये देखिएगा यहाँ पे खवातीन का भी ওয়াকফ বোর্ডের সাথে এবং তাদের স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ করতে হবে। তাই আমি আপনাদের বলি, এই বিলের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিল কেন্দ্রের সরকার প্রত্যাহার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে আগামী দিনে যে আন্দোলনের রূপ আমরা দেখাচ্ছি, আগামী দিন তা বৃহত্তর আকার ধারণ করবে। কোটি কোটি মানুষ গোটা ভারতবর্ষের রাস্তায় দাঁড়িয়ে जैसा आप তারা दिखाएं आपको আন্দোলন देखिएगा, করবে। কেন না, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ দেখিয়েছে সংসদ আমাদের, মুসলমানরা দেখাবে ওয়াকফের এই বিল প্রত্যাহার করার জন্য সব আমাদের। তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা যখনই ডাক দেওয়া হবে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ডাকে সাড়া দিয়ে যে যেখানে থাকবেন সময় ব্যয় করতে হবে, নাহলে আগামী দিন এক সমূহ বিপদের সম্মুখীন আপনারা হতে হবে। এই কথা বলে সকলকে আহ্বান রেখে এবং ওয়াকফ রিজেক্ট করার এই দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। सारे मुकर्रर से गुजारिश है कि बहुत ही शॉर्ट में अपनी बातों को रखें, 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। मैं मोहतरमा उज़मा आलम साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें, और तमाम लोगों से हमारी बहनें आ चुकी हैं, उनके लिए जगह खाली कर दें। चेयर जो कुर्सियां यहाँ लगाई गई है वो हमारे उलमाए करामा बहनों के लिए लगाई गई है। खवातीन का भी तादाद बढ़ता जा गुजारिश रहा है कि है, चेयर हमारी हाथों बहनों को में दें और लिए उनका हुए। ख्याल रखें, और सामने की तरफ से थोड़ा और पीछे जाए। उज़मा आलम साहबा जोरदार नारा लगाए, वक़्त बिल वापिस लो, वापिस लो, काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, वक़्त बिल वापिस लो, वापिस लो, काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते। मोहतरमा उज़मा आलम साहिबा, जैसा हम आपको ऐसा दिखाए हैं, पूरा देखिएगा भीड़ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मेरी जितनी बहनें आई हैं इतनी भीड़ देखकर वापस नहीं चली जाए। जहां माइक है उसके पास आप लोग आ जाए, यहाँ औरतों का इंतजाम है। आप लोग पीछे पीछे नहीं रहे, जो भी है आसपास मुझे फोन कर रही हैं, आप लोग सब सामने आ जाए यहाँ, जहाँ पर एक ट्रक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। और बिल लोकसभा में आ चुका है और पास हो गया। इस तरीके से बिल को पास किया गया, ये हुकूमत बताना चाहती है कि उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो हमको धमका कर डरा कर हमारे ऊपर बिल को लागू करना चाह रही है। कि आज का एहतजाज इसलिए है कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं। आप जिस तरीके से बिल लाए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कहते हैं कि बिल आने से करप्शन खत्म हो जाएगा, जबकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये जो आप अभी नया बिल लाए हैं, आपने उसमें 44 चेंजेस किए हैं और आप कह रहे हैं कि ये नया बिल नहीं है, पुराने बिल को अमेंड किया गया है। तो कौन से पुराने बिल में 44 चेंजेस लाकर आप उसको अमेंड कर रहे हैं? ये बिल्कुल नया बिल है। सारी चीजों को आप बदलना चाह रहे हैं। आपकी साजिश, आपकी मंशा, आपकी नीयत बिल्कुल
प्रति। मुसलमानों के खिलाफ आपकी मंशा बिल्कुल खराब है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले बिल में ये कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टी इलीगली बेचेगा उसको 2 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ होगा, और अभी आप उसमें अमेंड करके आप कहते हैं कि 6 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट है वो, मतलब आप 6 महीने बाद आप उसको निकल सकते हैं। तो इससे कैसे पता चलता है कि आपकी नीयत साफ है? आप कहते हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम्स को लाया जा रहा है, इक्वालिटी रहेगी, कैसी इक्वालिटी रहेगी? आपके हिंदू ट्रस्ट में मुसलमान नहीं है तो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के ट्रस्ट में बोर्ड में वो हिंदू कैसे आ सकते हैं? सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 में से 12 आदमी नॉन मुस्लिम्स रहेंगे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 7 गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो ऐसी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? मैं एक बात बता दूं, जब से ये गवर्नमेंट आई है हम CA&RC को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, मुसलमानों की औरतों का मुद्दा बनाकर हम लोगों को रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। हर वक्त हम कुछ न कुछ एहतिजाज करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी, ये जो गवर्नमेंट है हमारी बातों को नजरअंदाज कर रही है। हमने 5 करोड़ से ज्यादा मेल भेजे कि हम इस पर की मुखालिफत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी राय को आपने एक तरह से भी तवज्जो नहीं दिया। उन सब राय को आपने कहीं ताक पर रख दिया। आपने JPC कमेटी अपॉइंट की, JPC कमेटी से स्टेक होल्डर्स, JPC कमेटी को स्टेक होल्डर्स ने मना किया, सबने मेमोरेंडम जमा किया पुल की मुखालिफत के लिए, लेकिन आपने उसको अभी नहीं संभाला। मैं एक बात बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया में पूरी हिंदुस्तान में तहरीक चलाएगी और हर मुसलमान इसमें इंशाअल्लाह पार्टिसिपेट करेगा। और ये बात हमेशा याद रखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता, इसलिए खड़े होकर सामने आकर लड़ेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से हमारे शोहदा ने इसके आजादी के लिए लड़ा था, इसी तरह से हम भी यहाँ इंशाअल्लाह आज भी दिखा देंगे कि इस हिंदुस्तान के लिए हम लड़ सकते हैं। मुफ्ती समाइल साहब को मैं गुजारिश करूंगा, मुफ्ती समाइल नदवी साहब आप आए और मुख्तसर में ये बात का ख्याल रखें कि यहाँ तकरीर करने का मौका नहीं है, मुख्तसर में अपनी बातों को रखना है ताकि लोगों को समझ में आए। आपको जब भी आवाज लगाई जाएगी, आप क्या तैयार है आने के लिए? ये चाहते हैं कि ये बिल वापिस हो? आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे? आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए? आप चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि NRC का जमाना था, NRC में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने NRC भी लागू होगा, UCC भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। इसीलिए इसे बातिल कराने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें ये बात बतानी होगी कि हम अपने दुकानों को बंद कर देंगे, हम अपने कारखानों को बंद कर देंगे, हम बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन हम जब भी आवाज लगाई जाएगी हम इस काम के लिए निकलेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ये कोई नफाजी नहीं की जा रही है। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं इनके पास कोई कानून का खजाना नहीं है, बल्कि ये सब लोग आपके जैसे ही हैं। हम भी रोज खोदने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन 4-5 महीने से घूम घूम कर ये पैगाम दे रहे हैं आवाम को कि ऐ अवाम, ऐ उम्मत मुसलमा, ऐ गयूर नौजवानों, ऐ हमारे संविधान से मोहब्बत करने वाले लोगों, जाग जाओ और बचा लो इस दस्तूर को, बचा लो इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को, बचा लो अपने हक की लड़ाई लड़ लो और बचा लो इस मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को। अगर आपने ये काम में साथ नहीं दिया, ताउन नहीं किया, तो आप बारगाह खुदाबंदी में मुजरिम होंगे, मुजरिम होंगे।
इसीलिए ये ना देखे कि कौन बुला रहा है, इसीलिए ये ना देखे कि कहाँ बुलाई जा रही है, ये ना देखे कि हमें बैठने के लिए कहा जा रहा है, ये ना देखे कि हम ऑडियंस में हैं। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि बुलाया किस लिए जा रहा है। अजीज दोस्तों, आप तैयार हैं? सब जोरदार आवाज लगे, तैयार है? मुफ्ती समाइल नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बातों या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर और उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारी औलादें कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारा माल कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह सवाल आया, नरेंद्र मोदी को सवाल आएगा, बीजेपी को सवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। हम कलिमा तौहीद के कायल हैं। मेरे साथ अकीदे तौहीद की तजदीद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत ही कीमती बात, नारे तकबीर। वक्त बिल नहीं मानते, वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो। भाई, पीछे के लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज इतनी जोर से उठाए कि ऐवानों तक पहुंचे। जोर से बोले, वक्त में बिल नहीं मानते, वक्त में बिल वापिस लो, वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, से मैं गुजारिश करूंगा जी, सुरैन सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बातें 2 मिनट में रखे। हमारे दरमियान मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब भी तशरीफ फरमा है। वो ये तमाम भीड़ से मैं कहूंगा जैसे कि दिखा पीछे रहे ना हैं रहे, आगे की तरफ रहे। अब वक्त आ गया है, सामने से लड़ाई लड़ने की
तरफ जो है पब्लिक का भीड़ चलता चला आ रहा है और इसी तरह के लिए अब आर पार की और आखिरी लड़ाई लड़नी है। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ हजारों की तादाद में लोगों का सर यहाँ पे चला रहा है, चलता चला आ रहा है, और निकल जाए पूरा खाली सर नजर आएगा। दोस्तों सामने की तरफ आए। अब मैं सुरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। आज हम लोग मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, पुलिस प्रभारी থেকে আমি বলছি যে স্যার প্লিজ একটু এই গাড়িটা বন্ধ করে দিন। খুব আমার এত সাপোর্ট করছেন, আপনাদের সহযোগিতা করছেন, আরো একটু সাপোর্ট করুন, এই লাইনটা গাড়িগুলো বন্ধ করে দিন প্লিজ। आज हम लोग जो जहाँ इकट्ठे हुए हैं ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, मगर सामने से सबको हटाइए भाई सामने, ये आज सामने से हटाइए साहब। क्योंकि कल इन्होंने जो अपना काम करना था वो पास करवा चुके हैं, आप इसको ऊपर उठाइए, ऊपर। तो आज हम लोग को जो है इसका विरोध करना होगा, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना होगा। तो ये कानून एक ऐसा कानून है जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है बड़ी साजिश के तहत। ये जो है हमें इसका विरोध करना होगा, और ये सिर्फ आप लोग पे ही बात नहीं है, ये जितनी माइनॉरिटीज है आपके बाद हमारा भी नंबर है, क्रिश्चियन का नंबर भी है, बुद्धिस्ट का नंबर भी है। इसलिए आप ये मत सोचिए इस जंग में आप अकेले हैं, हम लोग भी आप लोग के साथ हैं, और क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम लोग आपसे ये कहते हैं कि आप लोग के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में जो है किसान आंदोलन किया था, उसी प्रकार हम जैसे कि लोग आपको दिखाते जा रहे हैं ख्वातीन का भी तादाद जैसा जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ख्वातीन का तादाद भी बढ़ता जा रहा है। देखिए ख्वातीन का तादाद और पीछे से यहाँ से लेके पीछे तक जो है पूरा भीड़ चला आया पासर का 7 पॉइंट पे, और इधर से देखिए हाथ में और इस तरफ देखिएगा, और यहाँ हर जगह के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इस तरीके से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिएगा हाथों में बैरिकेड उधर नहीं लेके जाए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दे। हम नौजवानों से अपने साथियों से गुजारिश करते हैं कि एक आप और कोई बैनर काम ना करें। भाई ये हमारे दोस्तों फ्रॉम बाबरी टू संभल द फाइट फॉर जस्टिस कंटिन्यू। आप ये देखिएगा बच्चियां औरतें भी हाथों में जो है बैनर उठाए हुए आपको नजर आ रहा होगा, पढ़ सकिएगा उन लोगों के हाथ में बैनर, और इसके साथ जो है गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ 7 पॉइंट का पास सर्कस का मंजर है। जो और पीछे खड़े हैं प्लीज सामने के लिए आ जाए, और कोई भी पीसफुल, हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिएगा, कोई भी बैरिकेड वहां लेके नहीं जाए, जैसे बैरिकेड लगा हुआ है वही है, और सामने की तरफ आए, सामने की तरफ आए। मीडिया को कोऑपरेट करें, आप हजरात को बार बार कहा जा रहा है मीडिया को कोऑपरेट करें, सामने की तरफ आने दे, बैरिकेड के उस पार मीडिया रहे, नहीं प्लीज अंदर ना आए, बैरिकेड के उस पार रहे। और आप हजरात से गुजारिश की जाती है मीडिया को कोऑपरेट करें। मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब से मैं गुजारिश करूंगा चंद मिनट अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ محترم حضرات، آج ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہ اس بات کی گواہی اور شہادت ہے کہ ہمارے اندر آج بھی اسلامی غیرت اور حمیت باقی ہے۔ ہم آج بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ حکومت کے قوانین سے ڈرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ہمارے ملک کے مخالف ہوگا، ہر وہ قانون جو ہمارے ملک کے دستور کے خلاف ہوگا، ہر وہ قانون جو ہمارے اسلام اور شریعت کے خلاف ہوگا، ہم اس قانون کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اور اگر یہ دنیا کے لوگ، ہماری حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم قوانین بنا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا دیں گے، تو ان کی بھول ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمانے کے اندر اسلام آیا تھا، دنیا نے مل کر کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن مٹانے والے لوگ اس دنیا سے مٹ گئے، اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے تھے وہ اس زمانے کے اندر بھی باقی رہے اور آج تک بھی باقی ہیں۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کے چپے چپے کے اوپر ہمارے بزرگوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس ملک کے کونے کونے میں ہمارا خون
है। अगर कोई हुकूमत इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, अगर कोई हुकूमत मुसलमानों के मजहबी चीजों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, तो हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क के 30 करोड़ मुसलमान रास्तों में निकल करके अपने दस्तूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को इस बात पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि ये बिल हमारे मुल्क के मुखालिफ है, इस्लाम के मुखालिफ है, मुसलमानों के मुखालिफ है, मुसलमानों की मजहबी आजादी के खिलाफ है, मुसलमानों के इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। ये कानून मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, इस्लामी इबादत गाहों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। किसी भी हाल में हमें ये कानून मंजूर नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम माल को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जान को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने वक्त को कुर्बान करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम जेल भरो तहरीकें चलाएंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम रास्तों में उतर करके एहतजाज करेंगे। लेकिन हम किसी भी हाल में इस बिल को और इस कानून को मानने के लिए हरगिज और हरगिज तैयार नहीं है। आप सब क्या इस बात का इकरार करते हैं कि इस बिल को वापस कराने के लिए हम हर तरह की जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जब आपको आवाज दी जाएगी आप अपने घरों से बाहर निकल करके आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, आप अपने कामकाज को छोड़ करके बाहर आएंगे, अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करेंगे, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने माल और औलाद को कुर्बान करेंगे। और आप ये याद रखिए कि ये बिल असल में मकसूद वक्त की जायदादें नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इनकी बदनीयती है वो हमारा दीन और मजहब है। ये हमको हमारे दीन और मजहब से बेगाना कर देना चाहते हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले कहा था, कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। जो बातें ये ज़बान से कह रहे हैं, इनके दिलों के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं वो इससे ज्यादा कहीं खतरनाक हैं। इस बिल के जरिए से वो हमारे दीन और मजहब को बर्बाद करना चाहते हैं, इस बिल के जरिए से हमारे ईमान को छीनना चाहते हैं, इस बिल के जरिए से हमको हमारे इस्लाम से दूर कर देना चाहते हैं। असल में मकसूद बिल नहीं है, बल्कि हमसे हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस और हमारी मजहबी आजादी छीन लेना है, हमको नमाजों से दूर कर देना मकसूद है। इसलिए हम बमागे दुहल सब मिलकर के ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को हरगिज हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं है। और हर वो कानून जो हमारे दस्तूर के खिलाफ होगा, हमारे मजहब के खिलाफ होगा, हम हरगिज उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस कानून को वापस ले और मुसलमानों को परेशान न करे, इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे नौजवानों से गुजारिश की जा रही है बार बार कि आप लोग कानून को हाथ में ना लें। अगर ये लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम यहाँ किसी तरह का कोई फितना फसाद करने नहीं आए हैं, बल्कि हम उस बिल को बातिल कराने के लिए लंबी लड़ाई करने के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे नौजवान कोई भी पुलिस से उलझता है, अगर हमारे नौजवान कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। हम इसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल मामले में ना जाए। मैं कुछ वॉलंटियर हजरात से और हमारे दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जाएं और उनको देखें और इनको इधर की तरफ लाएं। किसी तरह का कोई प्रोपगंडा करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नौजवान, साथी नौजवान जो गैर गैरतमंद नौजवान है और कौम के आशाएं हैं, आप इधर आ जाए। हमारे पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार आवाज लगाई जा रही है। अब मैं शादाब मासूम भाई को, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, भाई हम डिसिप्लिन में मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। ये मूवमेंट सिर्फ आज खत्म नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि ये तहरीक कामयाब हो तो आप इधर आए और स्टेज की तरफ कोशिश करें। আমরা এই মঞ্চ থেকে আপনাদের হাত জোর করে বলছি, আপনারা পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়ার সঙ্গে কোঅপারেশন করুন। আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ, এই মঞ্চ থেকে আপনাদের হাত জোর করে বলছি, আপনারা পুলিশ প্রশাসন এবং মিডিয়া পার্সনের সঙ্গে কোঅপারেট করুন। কোনো কাহিনী কোনো সংঘর্ষে যাবেন না। এছাড়া যে সমস্ত আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের বক্তা হিসেবে যাদেরকে ডেকেছি তাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের এই গাড়ির পাশে আপনারা চলে আসুন। তাদের মধ্যে আছেন বন্দি মুক্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছোটন দাস মহাশয়, আমি তাকে স্টেজে আসার জন্য আহ্বান করছি। ওয়াকা বিল বাপাস করো, ওয়াকা বিল বাপাস করো।
जारी रहे। आप अगर चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे, बंद ना हो, तो आप लोग कोऑपरेट करें, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। आप अगर चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम आज का जारी रहे, हम अपने तमाम मुकर्रिरों को सुने, अपनी बात ऐवान तक और हुकूमत तक पहुंचाएं, तो आप बराह करम खामोश रहें और इस तरफ आ जाएं। जितनी बहनें आई हैं, ये माइक जहाँ स्टेज मजार है, मजार के सामने जो माइक का स्टॉप पोडियम लगा है, आप लोग वहीं अंदर आ जाइए प्लीज। जरा भीड़ से आपको अंदर आना पड़ेगा, हम लोग यहाँ अंदर है, औरतों का इंतजाम यही है। बार बार मैं उधर के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इधर की तरफ आ जाए। हमारे वॉलंटियर और जिम्मेदार हजरात जाएं नीचे, मुफ्ती सवाइल साहब वहां हैं, और भी लोग जाएं और जाकर वो भीड़ को इधर की तरफ लाएं। पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इधर की तरफ आ जाए और मीडिया से उलझने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए शांति तरीके से। मौलाना अशरफ अली कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। जैसा कि हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, यहाँ पास सर का 7 पॉइंट वक्त अमेंडमेंट बिल का जो लेके पास पार्लियामेंट में, उसी का लेके रुख को रखिए, स्टेज के तरफ अपने रुख को रखिए लोग चले आ रहे हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কোঅপারেট করছে না, তারা এই মুভমেন্টের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই। আমরা এই মুভমেন্টকে পিসফুলি চালাতে চাই, আমরা এই মুভমেন্টকে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে, তাদের সঙ্গে লিয়েজন মেনটেন করে আমরা করতে চাই। এই জন্য আমি বলছি, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে তর্ক করছে, তারা এই মুভমেন্টে তারা কোনোভাবেই তারা অংশগ্রহণ করছে না, বরং তারা এই মুভমেন্টকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। जो ये काम कर रहे हैं, वो इस तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साथ दें हमारा, आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। बहुत बड़ा ये मजमा हुआ है, आपने हजारों की तादाद में कलकत्ता के सड़कों पर निकलकर ये साबित कर दिया है कि आप इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं।